ड्राइवर वापस आते ही इन लोगों को आयला के घर का एड्रेस बता देता है, तो शामी मौका देखकर तैयारी पकड़कर वहां आ जाता है। ऑन का दोस्त दरवाजा खोलता है तो आगे शामी को देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तभी शामी ओन के दोस्त से कहता है, मैं आयला का कजन हूं, उसने मुझे कॉल करके यहां बुलाया। ये सुनकर ओन का दोस्त शामी से कहता है, यहां कोई आयला नहीं रहती, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने तुम्हें जानबूझकर गलत एड्रेस दिया है। ये सुनकर शामी ओन के दोस्त से कहता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आयला इसी घर में है, उसने खुद मुझे कॉल करके यहां की लोकेशन सेंड की। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, देख लो। उनका दोस्त शामी के मोबाइल में जब आयला का नंबर देखता है तो वो यही समझ लेता है कि आयला ने खुद उसे यहां बुलाया होगा। वो शामी को अंदर आने की इजाजत दे देता है। इधर बीजान साकिब को कॉल करके कहती है, फैक्ट्री से वापस आते ही आयला के घर चले जाना, सारा दिन अकेले घर में रहने से वो बोर हो जाती है, तुम्हारे वहां जाने से उसके दिल की थोड़ी बहुत उदासी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आयला रोम में बैठे बीजान की बातों को याद करके रो रही होती है। वो खुद से कहती है, कई बार डेड और बीजान से कह चुकी हूं कि मेरा शामी के साथ कोई अफियर नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं। शामी जैसे ही आयला के रूम में आया तो उसे देखते ही आयला के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्सा करते हुए शामी से कहती है, तुम यहां क्या करने आए हो? दफा हो जाओ, पहले भी तुम्हारी वजह से डेड ने मुझे उस घर से निकाल दिया। ये सुनकर शामी आयला से कहता है, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, मैं तुम्हारे बना नहीं रह सकता। जैसे ही मुझे तुम्हारे घर की लोकेशन मालूम हुई तो मैं फौरन यहां चला आया। वैसे भी तुम्हारे रोने से साफ जाहिर हो रहा है मेरी जदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम उनको छोड़कर मुझसे शादी कर लो, इसी में हम दोनों की भलाई है। तुम्हारी खातिर मैं रमला को ड्यूरस देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर आयला शामी का गरीबान पकड़कर कहती है, खबरदार, आज के बाद ऐसे घुटिया अल्फाज अपने मुना से निकाले तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। साकिब जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो इन दोनों को देखकर उसके पैरों से जमीन निकल गई। उससे पहले आयला कोई बात करे, साकिब उसे थप्पड़ मारकर कहता है, तुम जैसी लड़कियां अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सजा मिली जो तुम जैसी बैठी मेरे घर में पैदा हो गई। शामी से दूर रहने के लिए मैंने तुम्हें यहां भेजा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सको, लेकिन यहां भी वही काम है जो इस घर में था। साकिब का शूर सुनकर ऑन जैसे ही रोम में दाखिल हुआ तो शामी उसे देखते ही यहां से चला जाता है।